सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकोबी मेथड के बारे में। अब देखो ध्यान से, जेकोबी मेथड में होता क्या है। इससे पहले हमने काफी सारी मेथड्स देखी, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जेकोबी मेथड। अब देखो जेकोबी मेथड में क्या होता है, सिंपल समझो, आपके पास अगेन एक इक्वेशन होगी, है ना। सो सपोज आपके सामने इस तरीके से इक्वेशन 1 2 एंड 3 दी होगी, 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन दी होगी। एंड आपसे वो क्या बोलेंगे कि आपको यहाँ पे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। पहली बात ये याद रखना, जो जैकोबी मेथड होती है वो अप्रोक्सीमेशन पे चलती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, या फिर अपन इसको बोलते हैं इटरेशन, ठीक है, इटरेशन। सो इस पे वर्क करती है ना। मतलब आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा, राइट। सो इतना क्लियर है। और देन उसके बाद करना क्या है, आपको प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसमें आपको सबसे पहले एक एक वेरिएबल को साइड में करना है एंड बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है। मतलब आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई है, जेड है, इक्वल्स टू अपना यहाँ पे समथिंग कुछ है, ठीक है, कांस्टेंट है। सो आपको y को, जो x है, पहली बार में x को इस तरफ रखना है एंड बाकी सारी टर्म को इक्वल के उस तरफ कर देना है। इस तरीके से करना है। मतलब कुछ आपका इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी, x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, अब x का जो भी मल्टीप्लाई में होगा, मतलब 1 अपॉन में ये फर्स्ट वाली पोजीशन क्या होती है, a1 होती है ना। a1 बोल सकते हैं, a11 बोल सकते हैं। तो a1 जो अपनी पोजीशन है ये वाला, तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जो अपना एक्स है वो इस तरफ चला जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर रहेंगी। तो इसके अंदर यहाँ पे सपोज ये जो है इसको मैं डी बोलता हूँ, तो ये अपना D1 हो जाएगा, है ना। इक्वल के उस तरफ जो भी है वो डी हो जाएगा। सो वो D1 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका प्लस माइनस जो भी होगा वो होगा। और यहाँ पे सपोज आपका हो जाएगा B1, देन वाई, देन अपना हो जाएगा यहाँ पे क्या, इसमें हो जाएगा C1 और जेड। इस तरीके से अपना फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। एंड वाई जब आप निकालोगे तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म बनेगी, डायगोनल आपको यहाँ पे नीचे लाना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना B2, क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, है ना। और एज इट इज यहाँ पे ये हो जाएगा D2। और प्लस में इसके अलावा जितनी भी चीजें, जैसे अपना A2 बचा और यहाँ पे X बचा, देन प्लस में अपना क्या बचा, C2 बचा और Z बचा, ये आ जाएगा यहाँ पे। एज इट इज जब आप Z निकालोगे, सो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 बाय यहाँ पे C3 हो जाएगा डायगोनली। देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से डायगोनली यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना D3 इक्वल के जो उस तरफ है। एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में अगेन, अब ये हो जाएगा अपना A3X, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, B3 और Y। इस तरीके से हो जाएगा। सो ये फॉर्म में आपको लाना है सबसे पहली बात, राइट। इस फॉर्म में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है जो भी आपकी इक्वेशन दी होंगी, है ना। कैसे करना है वो भी अपन बात करेंगे। देन उसके बाद अब अपनी जेकोबी मेथड यहाँ पे अप्लाई होगी क्वेश्चन में कि नहीं होगी। जनरली अगर क्वेश्चन दिया तो होगी, वो तो सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे अपन को चेक करना रहता है होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, अपने पास यहाँ पे एक चीज रहती है, अपन इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे A1 है, A1 जो डायगोनली है ना। A1 यहाँ पे हो गया, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए मोड ऑफ यहाँ पे B1 एंड प्लस मोड ऑफ यहाँ पे C1। इसके यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली, तो यहाँ पे आप सिंपल से समझ सकते हो कि एक कंडीशन अपनी सेटिस्फाई। ऐसे ही अपन को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तीनों मतलब अब यहाँ पे A1 हो गया, अब यहाँ पे अपना हो जाएगा B2। कौन सा B2, B2 मतलब अब ऐसे डायगोनली बात चल रही है ना। इस तरीके से देखो, जैसे ये अपनी यहाँ पे मैट्रिक्स रहती है। तो सपोज अपना यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें A1 अपना ये होगा, फिर यहाँ पे B1 होगा, फिर यहाँ पे C1 होगा। एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, A2 होगा, B2 होगा, C2 होगा, फिर यहाँ पे A3 होगा, B3 होगा, C3 होगा। तो अपन यहाँ पे एक बार में A1 फिर B2 फिर C3, इस तरीके से बात चल रही है ना। सो अब ये इसका मोड भी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, रिमेनिंग जो दो है, मतलब अपना A2 और यहाँ पे प्लस ऑफ मोड ऑफ जो अपना C2 है, इन दोनों के। ये अपनी सेकंड हो गई। एंड थर्ड भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि होगी इस तरीके से, C3 का मोड इज ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, अपने A3 के मोड के, और जो अपना रिमेनिंग है मतलब B3 के मोड के, ठीक है। सो अब मोड में यहाँ पे माइनस को ये प्लस कर देता है मोड के, ये होता है सिंपल सा काम, है ना। सो ये जितनी भी चीज होंगी सब प्लस में हो जाएंगी अगर माइनस में होगी भी तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, देन फिर अपन को ये फॉर्म लाना है। फिर अपन क्या करेंगे, इनिशियली इनिशियल जो अपना स्टेज होगा, ठीक है,
इनिशियल में अपन क्या करेंगे, इनिशियल में अपन सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स नॉट है, वाई नॉट है और जो अपना यहाँ पे जेड नॉट है, इनको सबको जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जैसे अपना क्या है, वाई है और यहाँ पे जेड है, तो इसको नॉट ले लोगे और यहाँ पे अपन जीरो जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे अपना x1 y1 z1 इस तरीके से आएगा। फिर सेम अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, और भी चीजें निकालेंगे, तो इस तरीके से अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सो होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करना है, देन आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, अपन को इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे सिंपल से उसने बोला एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो बाय जैकोबी मेथड से। क्लियर है। अब देखो किस तरीके से फाइंड आउट करना है अपन को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो अपन कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली चेक द कंडीशन, राइट। सो अब कंडीशन क्या होती है, बहुत सिंपल है। अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है। यहाँ पे तो मैं बेसिक जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे A1 हो जाएगा, A1 ग्रेटर देन होना चाहिए B1 और प्लस यहाँ पे C1 के, ठीक है, मॉड दोनों का, है ना। सो इसमें अगर अपन यहाँ पे अपन जगह छोड़ देते हैं अभी फिलहाल थोड़ी सी, और यहाँ पे जो अपना B2 है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यहाँ पे अपना A2 से, और यहाँ पे सिमिलरली अपने C2 से। देन यहाँ पे अपना जो यहाँ पे C3 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यहाँ पे A3 से और यहाँ पे B3 से। ठीक है, सो अब इनको अपन यहाँ पे देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं करते। सो A1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट है ना, 20, तो 20, ठीक है, ये ग्रेटर देन है यहाँ पे किसके, B1 की वैल्यू मतलब 1 प्लस यहाँ पे ये माइनस का 2, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन किसके, यहाँ पे 1, और ये भी बाहर आएगा मोड के तो प्लस का हो जाएगा मतलब 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बिल्कुल। देन उसके बाद यहाँ पे अब ये देखो इसकी B2 की वैल्यू क्या है, 20 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे A2 की वैल्यू 3 है प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस का 1 है। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये बाहर आएगा तो 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो 20 इज ग्रेटर देन 4, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 है ना, इज ग्रेटर देन यहाँ पे 2 और प्लस ऑफ यहाँ पे b मतलब माइनस का 3, इस तरीके से हो जाएगा, मोड के बाहर लाएंगे। सो 20 इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी प्लस का हो जाएगा 5। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हम इसमें जैकोबी जो मेथड है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलो अब बेसिक जो फॉर्मूला होता है अपना जैकोबी मेथड का, उसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहली बात यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन, है ना। यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट, क्या दिया हुआ है अपन को, 20x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल्स टू 17। इक्वेशन 1 ये दे रखी है। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू माइनस का 18, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और 2x माइनस का 3y और प्लस में 20z इक्वल्स टू यहाँ पे 25, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस तरीके से अपन को 3 इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, सबसे पहली बात अपनी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से अपन x इक्वल्स टू करेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 17 है तो अपना यहाँ पे सबसे पहले 17 हो जाएगा, सपोज ये 17 हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, 17 हो गया। एंड इसके बाद ये y और ये z उस तरफ चला जाएगा दोनों, तो ये अपना हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा प्लस का 2z। और यहाँ पे जो अपना 20 है ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/20, है ना, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। क्लियर है। एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे y इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो देखो अब y इक्वल्स टू कैसे फाइंड होगा, सेम वही चीज, ये तो 1/20 हो जाएगा जो उसके मल्टीप्लाई में है, इक्वल में जो उस तरफ है -18 यहाँ पे रहेगा, और माइनस में ये हो जाएगा 3x उस तरफ जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का
z हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे z फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/20 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अपना ये 25 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा अपना 2x, और यहाँ पे देखो माइनस में 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y। इस तरीके से अपना हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 नाम दे सकते हो, है ना। सो ये देखो बेसिक अपना इस तरीके से होगा। अब अपन को क्या करना है, अब स्टार्टिंग में इनिशियली अपन को क्या करना है, इनकी वैल्यू को 0 लेना है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे, कि इनिशियल इनिशियली 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 वी टेक x नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे, है ना। तीनों को 0 0 रखेंगे। सो देखो अब इक्वेशन नंबर 1 से अपना क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से ये जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 है ना, इक्वेशन 4 है, तो इससे अपनी x की वैल्यू आएगी। सो y और z दोनों को अपन को 0 0 रखना है, तो यहाँ पे अपना x1 आएगा, ठीक है। x1 क्या आएगा 1/20, एंड यहाँ पे अपना 17 माइनस 0, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 0। इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स ये जीरो तो यहाँ पे 17/20 बचेगा। x1 विल बी इक्वल टू 17/20, तो 17/20 ये आ जाएगा अपना 0.85। इस तरीके से अपना यहाँ पे ये वैल्यू आएगी पहली वाली, है ना। सो x1 अपना यहाँ पे आ चुका है। अब एज इट इज अपन इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 0 रखेंगे, z की वैल्यू को भी 0 रखेंगे। फिर सेम जो अपनी z वाली इक्वेशन है, इसमें अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, एंड सिमिलरली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में इन दोनों की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम वही चीज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू z की वैल्यू 0 रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0, तो यहाँ पे सिंपल सा अपना क्या बचेगा -18/20। सो यहाँ पे हो जाएगा -18/20, ये आ रहा है मेरा -0.9, -0.9, राइट। एज इट इज यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे 25/20 ये आ रहा है 1.25। सो z1 विल बी इक्वल टू आ रहा है 1.25। इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा, है ना। सो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मैंने देखा कि अब यहाँ पे x1 की वैल्यू मेरी आ रही थी 0.85, है ना। y जो अब हाँ ठीक है, y1 की वैल्यू अपनी क्या आ रही थी यहाँ पे -0.9, और यहाँ पे z1 की वैल्यू अपनी क्या आ रही थी यहाँ पे 1.25। ये वैल्यू आ चुकी है। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब अपन निकालेंगे जो अपना इटरेशन नंबर सेकंड है। अभी अपन ने इनिशियली इटरेशन 1 निकाला, तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा x0 y0 z0 तीनों को 0 रखा। अब जो तीनों की वैल्यू है वो सेम इक्वेशन में जो पहले अपन ने x y z की बनाई थी, उसमें सेम में अपन ये वैल्यू रखेंगे x1 y1 और z1 की, है ना। 1 by 1 करके रखेंगे तो अपना x2 y2 और z2 आएगा। इसी तरीके से अपन को निकालना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इटरेशन कौन सा सेकंड, ठीक है। सो अब सेकंड इटरेशन में अपन यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। अब देखो ध्यान से अपनी इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले अपनी इक्वेशन थी यहाँ पे x2 विल बी इक्वल टू 1/20, एंड यहाँ पे अपना था 17 माइनस यहाँ पे क्या था अपना y था, y की वैल्यू अपन को क्या रखना है, y की वैल्यू अपन को रखना है यहाँ पे माइनस का 0.9। अपने सामने इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या रखना है 1.25। अब ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से मेरा x2 आएगा। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, ध्यान से देखो एक साथ मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो 17 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.9, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1.25। अब जितना भी आंसर आया उसको डिवाइड करूंगा 20 से। सो 1.02 मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है। सो जो अपना x2 है इसकी वैल्यू 1.02 मेरी आई है ना। ये मेरी वैल्यू आई, राइट। सो देखो पहले x की वैल्यू 0.85 आई थी, यहाँ पे 1.02 आई, मतलब सेम तो नहीं आई। अभी जब दो वैल्यू लगभग सेम आ जाती है अपनी, तब अपन को रुक जाना है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब सिमिलरली अपन यहाँ पे निकालेंगे y2।
तो y2 की जो अपनी वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, सामने अपना लिखा हुआ है ना, ये देखो सामने इक्वेशन लिखी हुई है। सो यहाँ पे बस अपन को क्या करना है, यहाँ पे x की और यहाँ पे z की वैल्यू रखना है, और कौन सी रखना है, जो अपन ने लेटेस्ट निकाली है, मतलब ये वाली है ना, ये वैल्यू रखना है। सो यहाँ पे 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस में 3, और यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे अपन, है ना, x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है अपनी 0.85 x की वैल्यू है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अपन देखेंगे। सो अब यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, प्लस z की वैल्यू क्या है अपनी 1.25, ये अपनी z की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो देखो क्या आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपना माइनस का 18 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस यहाँ पे 1.25 आंसर डिवाइड बाय 20। सो देखो अपना आंसर कुछ इस तरीके से आया है, माइनस का 0.965, माइनस में 0.965। इसको अपन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एंड इसके बाद अपन निकालते हैं यहाँ पे Z2, राइट, Z2। सो 1/20 एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना 25 माइनस 2, और यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी अपनी, x की लेटेस्ट वैल्यू अपन ने निकाली थी 0.85, है ना, यही रखना है आपको हर बार, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.85 और यहाँ पे हो जाएगा अपना देन प्लस प्लस 3, और यहाँ पे अपनी हो जाएगी किसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अपन रखेंगे y की वैल्यू, है ना। सो y की वैल्यू क्या थी, ये वाली नहीं, ये वाली। सो माइनस में 0.9। क्लियर है। कौन सी रखना आपको, हर बार ये रखना है ना, ये वाली नहीं रखना जो लेटेस्ट आ रही है, आपको ये रखना जो आपने एक बार में निकाल ली है सारी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते कितना आता है आंसर। सो अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0.85 और माइनस में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0.9, जितना भी आंसर आया उसमें डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे 20 का। सो देखो इस तरीके से आया 1.03, यहाँ पे आंसर आया, क्या है 1.03। सो Z2 विल बी इक्वल टू 1.03 आंसर आया है, इसको लिख लेते। सो अब फाइनली अपना आंसर आया है। आंसर क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आई है, x2 की वैल्यू 1.02। देन अपना y2 आया है यहाँ पे माइनस का 0.965। देन अपना यहाँ पे Z2 आया है 1.03। इस तरीके से अपनी वैल्यू आई है यहाँ पे। अब अपन को क्या करना है, अब जो नेक्स्ट अपन इटरेशन निकालेंगे उसमें अपन को ये वाली वैल्यू रखना है, x2 y2 और z2 की वैल्यू रखना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इटरेशन अपन निकाल लेते हैं फटाफट से, है ना, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन, तो इटरेशन नंबर 3, है ना, इटरेशन 3, राइट। सो अब देखो थर्ड इटरेशन में अपन क्या करने वाले हैं, सेम वही चीज करेंगे जो इक्वेशन थी अपनी, उसके अंदर अपन वैल्यू रख देंगे ये वाली, है ना। सो अब देखो अपना x3 आएगा, x3 विल बी इक्वल्स टू 1/20, है ना। यहाँ पे होगा 17 माइनस में अपना y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y हो जाएगा मतलब ये माइनस का 0.965। अब आप अपने सामने इक्वेशन लिख लेना तभी आपको पता चलेगा, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो इक्वेशन आई थी स्टार्टिंग में अपनी, उसी में अपन जो भी एक्स वाई जेड था वो रख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अपना 2, देन इसके बाद अपन यहाँ पे रखेंगे z, तो z अपना 1.03। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब इसको अपन कैलकुलेट करने से पहले बाकी भी निकाल लेते, फिर एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना आएगा y3, राइट, y3 विल बी इक्वल्स टू 1/20 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18, माइनस में हो जाएगा 3, x की वैल्यू 1.02, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये हो जाएगा। देन इसके बाद अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और z की वैल्यू रखना है मतलब यहाँ पे 1.03। अब यहाँ भी इसको फाइंड आउट करेंगे, देन अपना आएगा Z3 विल बी इक्वल टू, ये भी आएगा 1/20, 25 माइनस 2, और x की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे 1.02, है ना। और इसके बाद अपना प्लस में आएगा 3, और y की वैल्यू रखना है यहाँ पे y मतलब माइनस का 0.965। लेट्स सी अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं अगेन।
एंड अपना आंसर क्या आता है। सो वन बाय वन करके इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 17 माइनस माइनस प्लस 0.965 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1.03 डिवाइड बाय 20, तो ये आ रहा है 1.00125 है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले x3 विल इक्वल टू 1.00125, ये अपना यहाँ पे आया है ना। अब नेक्स्ट वाला अपन फाइंड आउट करते हैं। सो माइनस का 18 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1.002 एंड प्लस में अपना हो जाएगा 1.03 ये इक्वल्स टू डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है यहाँ पे देखो y3 विल बी इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का 1.0015, इस तरीके से आ रहा है अपना, है ना। सो ये हो जाएगा अपना y3 एंड उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं z3। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते सिमिलरली। सो 25 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1.02 एंड माइनस में हो जाएगा 3 और 0.965 डिवाइड बाय 20। सो देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है 0.94975, इस तरीके से आ रहा है। सो यहाँ पे अब अपनी देखो ये सारी वैल्यू आ चुकी है, x3 की आ गई, y3 की आ गई, z3 की आ रही, बट ये प्रीवियस वैल्यू के सिमिलर नहीं है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अगेन निकालना पड़ेगा इसको फिर से नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इटरेशन नंबर 4। अब इटरेशन नंबर 4 में अब अपन को ये वैल्यू रखना है ना, x3 की ये रखना है, y3 की ये रखना है, z3 की ये रखना है, और इक्वेशन सेम रहेगी अपनी, उसी के अंदर रखना है अपन को। सो ध्यान से देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अपनी हो जाएगी, यहाँ पे अब x4 की वैल्यू आएगी 1/20 और यहाँ पे 17 माइनस, और यहाँ पे अपन को रखना है सबसे पहले अपनी किसकी b की वैल्यू एंड फिर z की वैल्यू। सो सॉरी y की वैल्यू फिर z की वैल्यू। सो y की वैल्यू अपनी है माइनस में 1.0015 एंड प्लस में 2, z की वैल्यू अपनी क्या है 0.94975, ये हो जाएगी एंड x4 अपन निकाल लेंगे अभी। फिर y4 विल बी इक्वल हो जाएगा 1/20 एंड यहाँ पे देखो 1/20 माइनस का 18 माइनस का 3 और यहाँ पे अपन x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है 1.00125, ऑल राइट। एंड इसके बाद अपना यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद अपना आएगा प्लस, और यहाँ पे अपन z की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू अपनी ये है 0.94975, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y4 अपन कैलकुलेट करेंगे, देन अपन यहाँ पे z4 देखेंगे, z4 सो 1/20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना z4 की वैल्यू 25 माइनस 2 और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे मतलब 1.00125 एंड उसके बाद अपना हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे अपन किसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे अपने b की, राइट, सॉरी y की, है ना। y की वैल्यू रखेंगे मतलब ये वाली, क्लियर है, y की ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन। सो रखते हैं फटाफट से, माइनस में 1.0015। होप इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब 1 बाय 1 करके अपन इन तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे 17 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.0015 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.94975 डिवाइड बाय 20। सो अब ये वैल्यू आ रही है अपनी 0.99505, ये कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू आ रही है इसकी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, माइनस का 18 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1.00125 और प्लस में यहाँ पे 0.94975। सो यहाँ पे ये
एंड डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है अपना माइनस का 1.0027, राइट। ये यहाँ पे अपना आंसर ये आ रहा है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.0025, 1.00125 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1.0015 डिवाइड बाय 20। सो ये अपना आ रहा है Z4 विल बी इक्वल टू 0.99965। कुछ इस तरीके से अपना ये आंसर आ रहा है ना। सो अभी फिलहाल देखो अपने आंसर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, बट अभी फिर भी हमारे मतलब अप्रोक्स तो सेम आ गए हैं, है ना। मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया है, मेरा आंसर 111 आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये अप्रोक्स 1 आ गया, यहाँ पे बिल्कुल 1 ही आने वाला है। सो इससे अपन को यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब अपन एक और निकालते हैं, देन फिर फाइनल इसको अपन फाइनल जो आंसर होता है वो लिखते हैं, ठीक है। सो एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने नेक्स्ट इटरेशन लिखा है, इटरेशन 5, और सिमिलरली मैंने कुछ नहीं किया। जो अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यू थी वो ये लेटेस्ट वाले मैंने पुट अप किया है। सो जहां जहां भी मेरा एक्स यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे वाई रख दिया, यहाँ पे जेड था तो जेड रख दिया। बाकी सिमिलरली यहाँ पे अपना एक्स था, फिर जेड था, उसकी वैल्यू रख दी मैंने। फिर यहाँ पे भी एक्स था और अपना यहाँ पे वाई था तो उसकी वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, क्या आता है अपना। सो 17 और प्लस यहाँ पे 1.0027 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0.99965 डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है 1.0001, ठीक है। इस तरीके से आया है मेरा। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आ रहा है मेरा यहाँ पे माइनस का 18 और -3 मल्टीप्लाई 0.99505 और प्लस में यहाँ पे 0.99965 और डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है मेरा यहाँ पे देखो माइनस का 0.99927 और 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है हमारा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.99505 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1.0027। सो डिवाइड बाय 20। ये आ रहा है अपना 1.00009, इस तरीके से आ रहा है। सो देखो अब अप्रोक्सीमेटली हमें सारी चीजें सेम मिल गई हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो 9999 आ गया, यहाँ पे 99505 आ गया। सिमिलरली इस तरीके से आ चुका है, मतलब हम लिख सकते हैं कि अपना जो फाइनल जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 होगा। जो अपनी y की वैल्यू होगी वो देखो माइनस का आ रहा है हर बार, मतलब माइनस का 1 होगा। और जो z की वैल्यू होगी वो भी अपनी क्या होगी, 1 होगी। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इन सबकी वैल्यू को। एंड सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है ना। सो होप आपको क्लियर होगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको सारी प्रोसीजर बता दिया कैसे करना है। ये मैंने वर्किंग स्टेप बता दिया आपको, स्टार्टिंग में क्या करना था। देन अपन ने फिर जैसा मैंने बोला इसको रखना है। फिर जब आप यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन निकालोगे ना, उसमें x1 और y1 और यहाँ पे z1 की वैल्यू रखना है, जो भी आपकी आए यहाँ पे, है ना। जो भी वैल्यू है वो आपको रखना है एंड सिमिलरली आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो होप आपको यहाँ पे जेकोबी मेथड समझ में आ गई होगी कंप्लीटली।